हेलो, नमस्ते एवरीवन। मैं डॉक्टर मंजिरी पोद्दार आईएलएस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आप लोगों के साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या बहुत सारे लोग इसको PCOS के नाम से भी जानते हैं। मोटा मोटा इसके बारे में अगर समझाऊँ तो इसमें हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जिसकी वजह से ना ओवेरियन फंक्शन ठीक से काम कर पाता है, ना यूट्राइन फंक्शन ठीक से हो पाता है। साथ ही में जो मेल पैटर्न ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं वो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये डिसऑर्डर इतना ज़्यादा कॉमन है कि 15 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप की फ़ीमेल्स में अबाउट 10 to 15% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है। तो कैसे पता चले कि ये प्रॉब्लम है या नहीं? इसको पता करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स सबसे कॉमन मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं इसमें, जिसमें भी पीरियड्स लेट आना या 2 to 3 मंथ्स में एक बार पीरियड होना सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट पीरियड्स होना, हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी आना, ऑयली स्किन होना, फेशियल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, वेट ज़्यादा होना पेशेंट का, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। PCOS के पेशेंट्स जो रहते हैं, ये PCOS के पेशेंट्स को वो क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी सारे कॉजेज़ में जेनेटिक लिंकेज होता है। अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को अगर PCOS है तो आपको होने का चांस बढ़ता है। इसके अलावा वेट ज़्यादा रहना या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन ना करना, इन सारी रीज़न्स की वजह से भी PCOS हो सकता है। पता कैसे किया जाए या कंफर्म कैसे करें कि PCOS है या नहीं? उसे डायग्नोस करने के लिए कोई भी 3 क्राइटेरियाज हमें चाहिए होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे कि सिम्टम्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, उन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम प्रेजेंट रहने से आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा कर के दिखाना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया होता है लैब क्राइटेरिया, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि हॉर्मोन्स की वैल्यूज़ कैसी हैं। एंड थर्ड एंड फाइनल क्राइटेरिया होता है सोनोग्राफी, जिसमें हम देखते हैं कि ओवरीज़ कैसी हैं। PCOS के पेशेंट्स में ओवरीज़ हैवी होती हैं, बड़ी होती हैं साइज़ में, और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स, या जो लोग सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये फॉलिकल्स बहुत सारे अमाउंट में देखे जाते हैं। इन 3 क्राइटेरियाज़ में से कोई भी 2 भी अगर आप में प्रेजेंट हैं तो आपको PCOS है। अगर जानने के बाद सबसे पहले मन में सवाल आता है कि क्या करें अब इसके लिए आगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि PCOS का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है। इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, लिपिड डिसऑर्डर्स होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए 50 to 60% ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, जैसे कि हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, वेट अपना कंट्रोल में रखना, अदर सपोर्टिव थेरेपीज़ जैसे कि मेडिटेशन, योगा करना, एक्यूप्रेशर करना, या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना। तो ये सारी चीज़ें PCOS के पेशेंट्स में बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपको जो भी सिम्टम्स या जो भी कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, विच इंक्लूड्स हार्मोनल थेरेपीज़, जिससे पीरियड्स रेगुलर आएंगे, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, जिससे कि आपका हार्मोनल बैलेंस जो बिगड़ रहा है वो इम्प्रूव हो सकता है। इनफर्टिलिटी अगर किसी पेशेंट को है तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, विच इंक्लूड्स हार्मोनल मेडिकेशंस, इंजेक्शंस, सर्जरी, IUI एंड IVF। या फिर बाकी का सपोर्ट सिस्टम भी अगर आपको चाहिए है तो भी एक मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ऑल्दो नॉट क्योरेबल, बट दिस इज़ अ डेफिनेटली कंट्रोलेबल डिजीज़, एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टे एक्टिव। हेल्दी बैलेंस डाइट एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल आपको ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू।